हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो अगर जिस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ ऐसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट्स के बारे में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस कर लेंगे कि एक्जैक्टली बीटीसी में क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो बीटीसी अब इस टाइम पे देखोगे तो ये जो ट्रेंड लाइन है जहाँ पर ऑलरेडी हमें बीटीसी के प्राइस के लिए सपोर्ट देखने को मिला है। अगर मैं सबसे पहले इसको मार्क करूँ तो एक्जैक्टली हमें यहाँ पर ये जो कैंडल की वीक है इसका सपोर्ट हमें इसी पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन के ऊपर देखने को मिला। ठीक है, तो आफ्टर टेकिंग सपोर्ट ओवर दैट जोन प्राइस यहाँ से थोड़ा ऊपर की तरफ गया है, जो कि अगर आप देखोगे तो प्राइस ने एक अच्छा सा हाई भी लगाया था यहाँ से। ठीक है, जो कि प्राइस गया था समवेयर अराउंड 30,000 के आसपास, एंड आफ्टर अप्रोचिंग ओवर दैट जोन प्राइस यहाँ से ग्रेजुअली प्राइस के अंदर हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिला। अगेन यहाँ पर फिर से प्राइस ने इसी पर्टिकुलर जोन को आके हिट किया। ठीक है, आफ्टर हिटिंग ओवर दैट जोन यहाँ से फिर से प्राइस ऊपर गया, एंड अगेन अगर आप देखोगे तो बीटीसी के प्राइस अबव दिस ट्रेंड लाइन अभी इस टाइम पे अपना सपोर्ट सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। इफ बीटीसी वाजंट एबल टू टेक सपोर्ट ओवर दिस ट्रेंड लाइन, दैट मीन्स क्या होगा कि हमें यहाँ से प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। यानी कि बीटीसी अगर ये जो ट्रेंड लाइन है इसी ट्रेंड लाइन के बाद अपना सपोर्ट को सस्टेन नहीं कर पाता है तो हमें यहाँ से प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, जो कि एट लास्ट जो प्राइस के लिए टारगेट रहेगा 28,700 के आसपास। ठीक है, तो द नेक्स्ट थिंग इज दैट कि अगर बीटीसी अब इस टाइम पे जिस ट्रेंड लाइन के आसपास प्राइस कंसोलिडेट हो रहा है, जहां पर प्राइस अपना सपोर्ट को सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पर प्राइस अगर अपना सपोर्ट को सस्टेन कर लेता है, दैट मीन्स क्या होगा कि यहाँ से हमें प्राइस के अंदर कुछ इस तरीके का मूवमेंट होगा जो कि 29,400 एंड लेटर ऑन हमें प्राइस जो यहाँ पर 29,500 के आसपास भी देखने को मिलेगा। आई होप कि आपको यहाँ पर बीटीसी के बारे में समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली बीटीसी के प्राइस के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट हो सकता है। बाकी कुछ ज्यादा है नहीं अभी इस टाइम पे बीटीसी के ऊपर डिस्कस करने के लिए, बस मैं आप सबको यहाँ पर यही बोल सकता हूँ कि एक्जैक्टली आपके लिए इंपॉर्टेंट यही होगा कि प्राइस अगर इसी जोन से नीचे ब्रेकडाउन ले लेता है, दैट मीन्स कि यहाँ से हम एक्सपेक्टेशन लगाएंगे कि प्राइस यहाँ से नीचे आएगा। अगर प्राइस अबव दिस जोन कंसोलिडेट होता है, दैट मीन्स कि हमें बीटीसी के प्राइस समवेयर अराउंड 29,400 के आसपास देखने को मिलेगा। तो अब इस टाइम पे आप सोच रहे होंगे कि एक्जैक्टली क्या होगा, कि प्राइस यहाँ से ब्रेकडाउन लेगा या फिर यहाँ पर से प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा। तो मेरे हिसाब से अब इस टाइम पे मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस के अंदर एक साइडवाइज मूवमेंट होगा, जो कि प्राइस यहाँ पर कुछ इस तरीके से अब इस टाइम पे जहाँ पर प्राइस मूव करा है तो यहाँ पर प्राइस कुछ इस तरीके से जो एक साइडवाइज में मूव करेगा। ठीक है, तो राइट नाउ यू कैन एक्सपेक्ट ए साइडवाइज मूव इन बीटीसी। तो चलिए फिर हम बात करते हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ेस के बारे में। तो न्यूज़ेस के ऊपर मैं बात करने से पहले आप सबको यहाँ पर यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमें ट्विटर में फॉलो नहीं की है तो ट्विटर में जाकर जरूर से फॉलो कर लेना, क्योंकि यहाँ पर ट्विटर के अंदर क्या होता है कि जब भी कोई भी इंपॉर्टेंट एंड लेटेस्ट न्यूज़ निकल के आएगा तब आपको ट्विटर के ऊपर जरूर से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमने यहाँ पर चार्ट्स एंड जो भी न्यूज़ अपडेट्स है वो ट्विटर के ऊपर ऑलरेडी डाल दिया। बाकी यहाँ पर यही बोलूंगा कि ज्वाइन जरूर से कर लेना, ताकि आपको यहाँ पर जो भी न्यूज़ अपडेट्स हो वो आपको तुरंत देखने को मिल जाए। तो यहाँ पर जो न्यूज़ है ना, अभी इस टाइम पे रिपल एंड सेक को लेकर बहुत सारे अपडेट्स निकल के आ रही है। तो राइट नाउ अभी इस टाइम पे हमें रिपल एंड सेक के बीच में क्या मूवमेंट है देखने को मिल रहा है, और अभी इस टाइम पे क्या चीज़ें हो रही है वो हम यहाँ पर डिटेल्स में देख लेते हैं। तो रिपल, व्हाट इज द रिसेंट अपडेट इन रिपल वर्सेस सेक केस। ठीक है, तो यहाँ पर रिपल हैज सिक्योर्ड ए पार्शियल बिग विक्ट्री अगेंस्ट द सेक, बट द लीगल बैटल कंटिन्यूज। डिस्ट्रिक्ट जज रेड रैकॉफ्स क्वेश्चनिंग ऑफ ए प्रीवियस रूलिंग गेट्स ए न्यू ट्विस्ट। ठीक है, तो अभी इस टाइम पे ऑलरेडी तो रिपल जीत चुका था, बट यहाँ पर फिर से अभी इस टाइम पे यहाँ पर ये जो लीगल बैटल है ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर यहाँ पर फिर से कंटिन्यू हो रहा है। ऑलरेडी मैंने यहाँ पर एक वीडियो के अंदर भी आप लोगों को बताया था कि सेक ने ऑलरेडी बताया कि एक्जैक्टली जो भी आउटकम आया है रिपल के साइड में, तो उस आउटकम से वो बिल्कुल भी खुश नहीं है और वो फिर से यहाँ पर रिपल को सू करना चाहते हैं। व्हाई डिड रिपल वॉलंटरी पब्लिश एक्सआरपी रिपोर्ट्स। तो अब इस टाइम पे देखोगे तो यहाँ पर रिपल का जो वॉलंटियर है उन्होंने यहाँ पर अपना जो रिपोर्ट है उसको पब्लिश भी कर दिया था। बिगिन पब्लिशिंग दिस रिपोर्ट्स टू प्रोवाइड ट्रांसपेरेंसी, हाउएवर द सेक यूटिलाइज्ड दिस ट्रांसपेरेंसी अगेंस्ट रिपल एज कंफर्म्ड बाय लीगल एक्सपर्ट। तो यहाँ पर रिपल ने पहले क्या किया था कि अपना जो भी रिपोर्ट्स है उन रिपोर्ट्स को पब्लिश किया था। तो रिपोर्ट्स को हर एक क्रिप्टो कंपनी पब्लिश करती है, रीजन बीइंग यहाँ पर टू बी ऑनेस्ट विद देयर इन्वेस्टर्स। बाकी यहाँ पर ये जो लीगल रिपोर्ट उन्होंने यहाँ पर पब्लिश किया था उस रिपोर्ट से ही जो है सेक ने रिपल के ऊपर सू किया था। तो ये जो है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर लीगल जो एक्सपर्ट जॉन ई डेटन है उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर सेक ने उसी लीगल रिपोर्ट के थ्रू ही रिपल को सू किया था। तो अब इस टाइम पे ये जो केस है ये केस हो सकता है कि हमें फिर से और भी आगे देखने को मिले, बट यहाँ पर जो भी है ऑलरेडी रिपल को एक बार यहाँ पर जो है विक्ट्री मिल चुकी है, बट अगेन जो भी होता है वो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर करने की कोशिश करूंगा।
बट फॉर नाउ रिपल के लिए आपको यहाँ पर न्यूज़ को ज़रूर से फॉलो करनी है। मैंने ऑलरेडी लास्ट 2-3 बार भी ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि रिपल के लिए न्यूज़ अब इस टाइम पे बहुत ज़्यादा फैक्टर करेगा। अगर कुछ भी नेगेटिव न्यूज़ निकल के आती है तो रिपल के प्राइस के अंदर आपको एक अच्छा खासा ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। तो इसके लिए द बेस्ट एंड बेटर वे इज दैट कि रिपल के सिर्फ न्यूज़ को देखो एंड टेक्निकल एनालिसिस थोड़ा बहुत आपको देखने से ही हो जाएगा। बाकी कुछ भी पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आती है रिपल की तरफ से, दैट मीन्स की प्राइस एक अच्छा सा अपवर्ड मूवमेंट में जाएगा। अगर कुछ भी नेगेटिव न्यूज़ निकल के आती है दैट मीन्स कि यहाँ पर हमें एक अच्छा सा ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। तो द बेस्ट एंड बेटर वे इज दैट कि अब इस टाइम पे फॉर नाउ रिपल के लिए आप सिर्फ न्यूज़ेस को, पॉजिटिव न्यूज़ेस को देखने की कोशिश करो। पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, बोथ साइड में ही अपन का फायदा। ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव होगा प्राइस ऊपर जाएगा तो यहाँ पर हमें कोई भी फायदा नहीं होगा। तो ऐसे बोथ साइड में हम यहाँ से फायदा ले सकते हैं। तो इसके लिए जो भी न्यूज़ है उन न्यूज़ को आप जरूर से ट्रैक करना। एंड बाकी हम अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर एज अ थ्रेड हर एक न्यूज़ को अपलोड करने की कोशिश भी करेंगे। तो इस टाइम पे इथेरियम के प्राइस को देखो तो इथेरियम चल रहा है 1833 के आसपास एंड इथेरियम ने ऑलरेडी इसी पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन के आसपास ऑलरेडी मल्टीपल सपोर्ट्स भी लिए हैं, जो कि हमने प्रीवियसली ऑलरेडी डिस्कस भी करके रखा हुआ था। लाइक जब भी प्राइस यहाँ पर इसी ट्रेंड लाइन के आसपास अप्रोच कर रहा है तो प्राइस इसी जोन पे अपना सपोर्ट ले रहा है एंड आफ्टर सस्टेनिंग सपोर्ट ओवर दैट जोन प्राइस यहाँ से ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि सिमिलरली मैंने यहाँ पर मल्टीपल मार्क करके भी रखा हुआ है, तो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो एक्जैक्टली यहाँ पर सपोर्ट लिया एंड आफ्टर टेकिंग सपोर्ट ओवर दैट जोन प्राइस ऊपर गया एंड अगेन वी हैव सीन द प्राइस ऑफ इथेरियम समवेयर अराउंड इसी जोन के आसपास यहाँ से सपोर्ट लिया और यहाँ से प्राइस के अंदर मूवमेंट हमें देखने को मिला। तो अब इस टाइम पे नेक्स्ट हम क्या मूवमेंट यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो नेक्स्ट मूवमेंट वुड बी दैट कि अब इस टाइम पे प्राइस जहाँ पर चल रहा है जो कि 1832 यहाँ से हमें यहाँ पर जो है इथेरियम के प्राइस के अंदर कुछ इस तरीके का मूवमेंट देखने को मिलेगा, जो कि 1848 के आसपास यहाँ पर ऑलरेडी प्राइस ने मल्टीपल रिजेक्शंस भी ली हुई है। ठीक है, तो रिसेंट जो इथेरियम में मूवमेंट हुआ है इसी मूवमेंट में भी अगर आप देखोगे तो प्राइस ने इसी पर्टिकुलर जोन से रिजेक्शन लिया, आफ्टर टेकिंग रिजेक्शन फ्रॉम दैट जोन प्राइस यहाँ से नीचे आया एंड अगेन हमें यहाँ पर लास्टली इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास भी रिजेक्शन देखने को मिला और यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद प्राइस के लिए हमें एक अच्छा सा ड्रॉप डाउन देखने को मिला। अगर आप देखोगे तो ये जो जोन था ना, इसी जोन पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी हमें एक अच्छा सा रिजेक्शन देखने को मिला। तो अभी यहाँ पर फॉर नाउ यहाँ पर जो है इथेरियम के लिए इंपॉर्टेंट यही है कि प्राइस अभी इस टाइम जिस जोन के आसपास आ रहा है, जिस ट्रेंड लाइन के आसपास, इसी जोन का अगर प्राइस ब्रेक डाउन कर देता है दैट मीन्स कि हमें यहाँ से इथेरियम के प्राइस के अंदर एक अच्छा सा ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। तो इथेरियम में नेक्स्ट मैं एक्सपेक्ट यही कर रहा हूँ कि हमें यहाँ पर इसी ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन देखने को मिलेगा सूनर और लेटर। बट यहाँ पर जब भी ये जो ट्रेंड लाइन इसी ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन होगा दैट मीन्स कि इथेरियम के प्राइस हमें 1809 एंड यहाँ पर एट लास्ट हमें 1700 जोन के आसपास भी इथेरियम के प्राइस देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर ये पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि ये इम्पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। और इथेरियम के प्राइस अगर इसी जोन का ब्रेक डाउन करता है दैट मीन्स कि 1700 यूएस डॉलर का जो जोन होगा 1798 1780 इन जोन्स के आसपास इथेरियम के प्राइस हमें इजीली देखने को मिल सकता है। आई होप कि आपको यहाँ पर इसके बारे में समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली इथेरियम के प्राइस के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो चलिए फिर हम बात करते हैं इस टाइम सोलाना के बारे में कि एग्जैक्टली सोलाना के प्राइस के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। सोलाना अभी इस टाइम पे चल रहा है 22.725 के आसपास और सोलाना के प्राइस के लिए ऑलरेडी हमें मल्टीपल यहाँ पर जो है अगर आप देखोगे तो प्राइस यहाँ पर जो भी यहाँ पर इस टाइम पे मैं इसको श्रिंक कर लेता हूँ, तो प्राइस जब भी ऊपर जा रहा है तो प्राइस के लिए एक पर्टिकुलर जोन से हमें यहाँ पर जो है रिजेक्शन देखने को मिल रहा है एंड प्राइस जो है यहाँ पर कंटिन्यूअसली रिसेंट अगर मैं स्विंग्स है ना उन स्विंग्स को अगर मिलाओ तो मुझे यहाँ पर कंटिन्यूअसली यहाँ पर सोलाना के प्राइस के अंदर लोअर लोज देखने को मिल रहे। सबसे पहले प्राइस ने यहाँ पर रिसेंट जो हाई बनाया था तो यहाँ पर हमें एक हाई देखने को मिला था एंड अगेन यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद सोलाना के प्राइस के अंदर हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिला, जो कि प्राइस आया था 22.696 के आसपास एंड अगेन यहाँ से प्राइस ऊपर गया, जो कि इसी पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन पे प्राइस ने अगेन रेजिस्टेंस लिया फॉर टेकिंग रेजिस्टेंस फ्रॉम दैट जोन, यहाँ से प्राइस नीचे एंड अगेन यहाँ से हमें यहाँ पर सोलाना के प्राइस के अंदर मूवमेंट देखने को मिला, जो कि 22.947 के आसपास यहाँ पर फिर से रिजेक्शन देखने को मिला एंड अगेन यहाँ से प्राइस के अंदर हमें ड्रॉप डाउन भी देखने को मिला है। तो अब इस टाइम पे नेक्स्ट हम यहाँ पर क्या मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो यहाँ पर द मूवमेंट वुड बी दैट कि अभी इस टाइम पे जैसे कि सोलाना अभी इस टाइम पे जिस जोन के आसपास हिट कर रहा है इससे अगर ब्रेकआउट लेता है इसी जोन से दैट मीन्स कि हम यहाँ से ऊपर जाएंगे। बाकी यहाँ पर ब्रेकआउट लेने की चांसेस कब होगा? जब बीटीसी के प्राइस के अंदर मूवमेंट होगा। अगर बीटीसी थोड़ा ऊपर की तरफ जाती है दैट मीन्स कि सोलाना भी इसी जोन का ब्रेकआउट ले सकता है। बट अब इस टाइम पे जैसा प्राइस का मूवमेंट है सोलाना का, इस मूवमेंट के अकॉर्डिंग मेरे हिसाब से सोलाना के प्राइस के अंदर फर्दर हमें और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, जो कि प्राइस हो सकता है कि हमें 22.105 एंड लेटर हमें प्राइस जो है 21.87 के आसपास देखने को मिले। आई होप कि आपको यहाँ पर डिटेल्स में बात समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट या कंफ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन के अंदर भी जरूर से बता देना। मिलते हैं अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।